मत रखिए। आज हम देख रहे हैं अच्छा ये रिंकू भ्राताश्री अपनी धर्म पत्नी के साथ में हमारे गुरुदेव जी के गले में नोटों का हार डाल के दोनों पति पत्नी सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन भैया को बहन को हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करे, स्वाग अमर रखे, हमेशा धर्म के रास्ता पर चलाता रहे और हम पे साथ का जय। मेरे भाइयों, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। हम देख रहे हैं यार, लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा बहु द्वारे ढोल बज रहो, और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जा रहे हो मानो जब डकैती पड़ गई। क्यों ऐसा क्यों है? वैसे एक बात बताएं भक्तों, हम कंस अच्छा था, कंस अच्छा था, ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बाने अपनी बहन के लिए लगता मारे जब पैदा हुई है। आजकल के कंस तो जन्म ना लेन देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है और पेटे में हत्या कर दे। आजकल के कंस जन्म भी नहीं लेने देते। लड़की क्यों मारते हो? दमान न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने पंडाल में बैठे हो, खड़े हो के बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। ब्रह्म सिंह भैया 6 बेटियां तुम आए हो। भगवान की कृपा से परिवार कितना भरा पूरा है। बेटियां कभी गरीब नहीं करती, ध्यान रखिए लोग। अभी हमारी कथा हो रही थी जिला शंबल में, मुरादाबाद के पास। हम लड़कियों के ऊपर बोले तो एक बुजुर्ग खड़े होके बोले, स्वामी जी बोलो हमारे घर में लड़का रहे, रोटी रोटी को दुखी रही, और जब से 3 लड़कियां पैदा हो गई तब से न धन की कमी है, न अन्न की कमी है, न कपड़ा कमी है। ध्यान रखो। तो लड़की जो है अमूल्य निधि है, इसलिए बेटियों को मत मारो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाइयों, अब तो गड़बड़ है महाराज। लड़की न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान रखो। इसलिए बेटी बचाओ। हम देख रहे हैं दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं। सबसे ज्यादा कमी हरियाणा में है। सही बात। हरियाणा में 50 लड़कियां हैं, 100 लड़का। 100 लड़का 50 लड़कियां। और राजस्थान में 100 लड़का 58 लड़कियां। और जब उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है लड़कियों की जानते हैं? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अरे दैया। अब जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहाँ जाएंगे ये बताओ? बिहार, बिहार जाएंगे। अब का मेरे भाइयों, बिहार फिर भी अच्छा है। वहाँ तो 20-25 हज़ार खर्च है महाराज। बिहार में लड़कियां बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़कियां बहुत कम हैं। आज रानी पवन रेखा कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन रानी मासिक धर्म से निवृत्त होती हैं। मासिक धर्म से निवृत्त हुई तो स्नान करके उन्होंने कपड़े बदले, 16 श्रृंगार करके बैठ गई। महाराज आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज देखा था, लेकिन आज उनकी चेहरे की फपन महाराज के मन को भा गई। कहने लगे क्या बात है गोरी, बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है?
नीचे घूंघट करके बोली, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके सत्संग की गंगा में डुबकी लगाऊं, जंगल की पावन हवा का पान करूं। राजा कहने लगे, गोरी दिल तो मेरे भी चाहता है कि तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिया, आज हमें पूरे करने हैं। तुम चली जाओ मेरा घोड़ों वाला रथ लेकर, संग की सहेलियों को लेकर। मेरे भाइयों, पति की आज्ञा पाकर सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठ गई पवन रेखा, और 7-8 लड़कियां साथ में कर ली, बैठा ली। एक लड़की रथ हाँक रही है। जंगल में पहुंची तो जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं भक्तों। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का दुपट्टा लेके उड़ती तो ऐसा लगता मानो संग की सहेली ठिठोली कर रही हो। कोयल की कू कू मन को मोह रही है, पपिया की पेयों पर पिया के बोलों की याद दे रही है। मेरे भाइयों, मस्त मौसम को देख करके रानी पवन रेखा रथ में से कूद गई, तो संग की लड़कियां कूद गई। लड़कियां हुई पश्चिम की तरफ, पवन रेखा होगी पूरब की तरफ, बहुत दूर निकल गई। हमारी समझ में 4-5 खेत दूर निकल गए। अरे दैया, जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, चीते, लकड़भग्गा, उनको देख के पवन रेखा आंखें बंद करके चीखने लगी, दीदी हमें बचाओ, जो अजगर मेरी तरफ आए रहो, दीदी हमें बचाओ, जो शेर मेरी तरफ। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। पर राक्षस ने पवन रेखा के जोबन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई, और उसने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया। और क्या बोला, बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। जो पवन रेखा ने देखो, बाने नहीं जान जो मेरे दूल्हा ना है। बाने सोची हम चलिए, इनको मन नहीं लगो कि मेरे पीछे पीछे चले आई। और क्या बोला पापी, बोला प्रिय मुलन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंखें निकाल लूंगा। बोली भाजी नहीं समझी, सोचने लगी हम चलिए, इनको मन नहीं लगे जब पीछे पीछे चले। बोला कमीना, आइस बहार का सुख दूर, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए हैं, जो बन से इनको शर्माए। कैसा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, आज मैं तुम्हारी गोदी भरूंगा, बाण बनकर नाम मिटा दूंगा। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जा यहाँ पे कोई पसंद नहीं। नीचो घूमट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं राजा। धोखे से बनी करो सती संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। अरे मिलिया जय जगनिया में धन की जय, अरे
एक हीरा बचो चुनरिया में धन मेरे भक्तों, पापी ने पवन रेखा की इज्जत से खेल लिया। इज्जत को लूट के जो असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों को नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। अरे पापी, तू ही मेरे ऊपर था, अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं? हाथों से मुंह ढक के फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगा, गोरी तुम्हें बड़ा दुख हुआ है, मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में बच्चा नहीं। जा, तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। मेरे वीर से, तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व पे अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय, ब्राह्मण और महात्माओं को बहुत सताएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूँ, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा शरीफ नहीं होगा। लेकिन चला जा तू, वरना मांस काट लूंगी तेरा। राक्षस चला गया और तो लोग वो लड़कियां आ गई लोग जो अलग हो गई थी। आकर के कहने लगी, अरे महारानी, ये आपको क्या हो गया? आप कांप क्यों रही हैं? आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लठ बाली में कैसी उलझ गई? कई प्रश्न कर दिए लड़कियों ने। तो पवन रेखा ने हकीकत छुपाई ले। अभी तुम्हें हमने एक इशारा किया था कि मैं को लुट के सासुर लुटी हो। एक हीरा बचो चुनरिया में। कौन सा हीरा? कहने लगी, क्या हो गया आपको? तो मेरे भक्तों कहने लगी, दीदी तुम वो छोड़ के चली गई तो एक गजब देगा। क्या? एक हट्टा कट्टा सा पत्थर मेरे थप्पड़ गाल मारूंगा। दीदी यार, एक हट्टा कट्टा सा पत्थर मेरे थप्पड़ गाल मार गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया, तीन चादर को। अरे घर को चलना जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल पवन रेखा अपनी हकीकत को छुपा लिया, सहेलियों के साथ महलों में आ गई।